The sky was gray when you walked away, and it matched the color. श्रीनगर में हमारा पहला दिन काफी अच्छा गया था और अब अगले दिन हम निकल पड़े सोनमर्ग के लिए। श्रीनगर से सोनमर्ग का डिस्टेंस अराउंड 80 किलोमीटर है और नॉर्मली यहाँ तक पहुँचने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। वैसे मैंने सोनमर्ग के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग इस रूट की तारीफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये जर्नी वाकई इतनी ब्यूटीफुल है। श्रीनगर से बाहर निकालते ही रोड का पूरा वाइब चेंज हो गया था। सिटी धीरे धीरे पीछे रह गई और अब सिर्फ माउंटेन्स, ग्रीनरी और फ्रेश हवा ही साथ चल रही थी। ऑनेस्टली इस रूट पर बस विंडो के बाहर देखते रहने का मन कर रहा था। मैं तो बस यही सोच रही थी, इतनी ब्यूटीफुल जगह सच में इंडिया में ही है। हर तरफ देखो बस नेचर ही नेचर। Baby, come closer. You're taking over me. Don't lose composure. I know this summer's where we're meant to be. Lights on the ceiling, your touch, all I feel. Drinks keep us spilling. This night so unreal. Bodies. रोड के एक साइड माउंटेन्स और दूसरी साइड सिंध रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी। पानी इतना क्लीन था कि दूर से ही उसका ब्लू कलर अलग ही दिख रहा था। हर थोड़ी देर बाद व्यू चेंज हो रहा था और हर व्यू पिछले वाले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वैसे अगर आप सोनमर्ग आ रहे हो तो सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए मत आना, इस रूट को भी प्रॉपर्ली एंजॉय करना। बिलीव मी, कश्मीर की हाफ ब्यूटी तो इन रोड्स पर ही देखने मिल जाती है। थोड़ी देर बाद हम सोनामर्ग टनल के पास पहुंच गए। ये टनल काफ़ी मॉडर्न है और इसकी वजह से श्रीनगर से सोनमर्ग का सफ़र पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इजी हो गया है। टनल क्रॉस करते ही वेदर और व्यूज़ दोनों और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे।
टनल के बाद हर तरफ बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे थे और ऑनेस्टली अब लग रहा था कि सोनमर्ग सच में पास आ गया है। हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिल रहा था और कैमरा बार बार निकलना पड़ रहा था। The sky was gray when you walked away, and it matched the color of my heart. Rain on the windshield, you're standing still as I drive off in my car. Just like you said, I see the end. Yeah, there's no way around it. As I head west, I must confess, I'm better off without you. Now that I'm alone, I see it all so clear. Just one look and थजीवास ग्लेशियर तक जाने के लिए यहाँ पोनी राइड का ऑप्शन मिलता है और ऑनेस्टली काफ़ी लोग इसी से जाते हैं। शुरू में हमें जो प्राइस बताया गया था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ एक टिप ज़रूर याद रखना, पहले जो प्राइस बताए उसी में अग्री मत हो जाना। थोड़ा नेगोशिएशन ज़रूर करना क्योंकि काफ़ी केसेस में रेट काफ़ी कम हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा थजीवास ग्लेशियर का पोनी राइड एक्सपीरियंस। वैसे अगर आप पहली बार पोनी राइड कर रहे हो तो शुरू के कुछ मिनट थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाती है और ऊपर जाते जाते जो व्यूज मिलते हैं उनकी वजह से पूरा एक्सपीरियंस और भी अच्छा लगने लगता है। भाई साहब, ये व्यूज देखो, एक सेकंड के लिए भी नजर हटाने का मन नहीं कर रहा था। यही कश्मीर को जन्नत नहीं बोलते। यहाँ आके ही समझ आता है कि लोग बार बार यहाँ क्यों आना चाहते हैं। सच कहूँ, अगर ऐसे व्यूज रोज देखने मिले ना तो सिटी वापस जाने का मन ही ना करे। गर्मी एवी लागे ने મને वैसे हॉर्स राइड करते टाइम थोड़ा बैलेंस भी बनाना पड़ता है, वरना फोटो से ज्यादा अपनी टेंशन ही याद रहेगी। यार, जितना ऊपर जा रहे हैं ना, व्यूज उतने ही नेक्स्ट लेवल होते जा रहे हैं। हर तरफ बस माउंटेन्स ही माउंटेन्स, एकदम अनरियल लग रहा है। मैं तो बस यही सोच रही थी, इतनी ब्यूटीफुल जगह सच में इंडिया में ही है। हर तरफ देखो, बस नेचर ही नेचर। the sky was gray when you walked away, and it matched the color of my heart. भाई साहब,
ये व्यूज देखो, सच में कैमरा इसका आधा भी जस्टिस नहीं कर पा रहा। अब समझ आ रहा है कश्मीर को जन्नत क्यों बोलते हैं। और एक बात मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, हॉर्स राइड वाले भैया काफ़ी हेल्पफुल थे। जब भी कोई अच्छा व्यू पॉइंट आता वो खुद ही बोल देते थे यहाँ रुकते हैं, फ़ोटो और वीडियो ले लीजिए। और ऑनेस्टली हमारी फैमिली की काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी उन्होंने ही बनाई। और यहाँ इतने सारे हॉर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्लेशियर तक पोनी राइड से ही आते हैं, इसीलिए पूरा एरिया का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी लाइवली लग रहा था। और फाइनली हम थाजीवास ग्लेशियर पहुंच गए। सच कहूँ, सामने का व्यू देखते ही कुछ सेकंड्स के लिए बस वहीं खड़े रह गए। चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स, बीच में ग्लेशियर का पानी और इतनी फ्रेश हवा, पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग फील हो रहा था। यहाँ जो पानी बह रहा था ना, वो इतना क्लीन और ट्रांसपेरेंट था कि बस देखते ही रह जाओ। पानी बिल्कुल ग्लेशियर से आता है, इसलिए उसकी ठंडक भी अलग ही फील हो रही थी। सच कहूं, हमें पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। जब हम यहाँ आए थे तब लगा था 1-2 घंटे में एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन व्यूज एंजॉय करते करते, फोटोज और वीडियोस बनाते बनाते, देखते ही देखते शाम के 4 बज गए। The summer's where we're meant to be. Lights on the ceiling, your touch, all I feel. Drinks keep on spilling, this night so unreal. Bodies are breathing, we're lost in the... अब बारी थी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, 0 पॉइंट। थाजीवास ग्लेशियर से वापस आने के बाद हमें यहीं से लोकल गाड़ी लेनी पड़ी क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स को आगे जाने की परमिशन नहीं होती। तो चलिए देखते हैं 0 पॉइंट का एक्सपीरियंस कैसा था। रोड पर ट्रैफिक तो काफ़ी था और ऑनेस्टली हमें लगभग 8 बज गए 0 पॉइंट पहुंचते पहुंचते। लेकिन एक बात बोलूं, इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ के सामने ट्रैफिक का भी इतना बुरा नहीं लग रहा था। हर तरफ माउंटेन्स, ठंडी हवा और सनसेट के बाद का एटमॉस्फेयर, पूरा रूट ही एंजॉय करने लायक था। लोकल लोगों ने बताया कि रात में यहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग के आसपास भी पहुँच सकता है। शायद इसी वजह से इस जगह का नाम सुनते ही सबको 0 पॉइंट याद आ जाता है। हमारे टाइम पर भी इतनी ठंड थी कि कुछ देर बाद ग्लव्स और जैकेट दोनों की वैल्यू समझ आ गई। और फाइनली हम 0 पॉइंट पहुँच गए। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, सबसे पहले ठंडी हवा ने वेलकम कर दिया। टेम्परेचर का डिफरेंस तुरंत फील हो रहा था और कुछ ही मिनट्स में जैकेट्स भी कम लगने लगी। और इसी के साथ हमारा सोनमर्ग का एक्सपीरियंस यहीं खत्म होता है। ऑनेस्टली ये जगह मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकली। अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो सोनमर्ग को बिल्कुल मिस मत करना। और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे पहलगाम। वहाँ के व्यूज़, रिवर और पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। सच कहूँ, पहलगाम ने हमें सरप्राइज कर दिया। तो अगर आप एपिसोड 3 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।